बच्चा लोगों कैसा, बढ़िया। चलिए आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 2 पार्ट 10 देखेंगे। 10 समझ में आ रहा है? चल 1 से 9 भाग जिसने नहीं देखा है वो तो लोचे वाला है भाई। चैप्टर 2 पूरा सीखना है, यहाँ खाली भाग 10 देख के राजी हो जाना है तेरे को। तो देख आगे जाके यूट्यूब पे आराध्य क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर, सारे वीडियो फ्री में, फ्री फ्री फ्री। याद है 3 इडियट वाला, फ्री फ्री फ्री, वो वाला स्कीम इधर है। चल आजा, आज अच्छा टॉपिक है, तगड़ा टॉपिक है। जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने 8, 9 और अभी ये 10 3 पार्ट्स बना रहा हूँ, सब में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की है। उनके जीरोज अल्फा और बीटा बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के और एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या है क्या नहीं देखते हैं। चलिए ठीक है, मेरा एक सम ऐसा है x² प्लस 4x प्लस k if it is the polynomial which is given you, if alpha and beta zeros are reciprocal of each other, then find k। ये मेरा क्वेश्चन है आज का। आज का क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मैं ये बोल रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, चलो ये क्वेश्चन दिया तुझे, 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछते हैं, ठीक है। चल p ऑफ x 2 मार्क्स में पूछे तो तुझे कैसे लिखना है, ये दिया तुझे, ठीक है। चल आ जा। अब क्या बोल रहा है, अच्छा इसको तू कंपेयर करेगा, बात हो चुकी है अपनी पहले सब ये, ठीक है। कंपैरिजन में तुझे लिखना हो तो तू लिख भी सकता है, छूट छाट है तुझे। a 1 होगा, b 4 होगा, c k हो जाएगा। चल ठीक है। जो अल्फा और बीटा है, जो जीरोज हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों का उल्टा, मतलब हियर अल्फा एंड बीटा आर reciprocal of each other, that means जो अल्फा है और सामने बीटा ऐसा होगा, अल्फो बीटो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अल्फा है यहाँ पे तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। मान लो बीटा होता तो सामने 1 अपॉन अल्फा, कुछ भी लिख सेम बात है, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब काम शुरू हो रहा है, बीटा को इधर जाने दे बेटा। तो देख अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा तू जानता है c बाय ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया। a को सामने जाने दे तो c इज इक्वल्स टू a। तो ये मेरा मेन हिंट है आज का, कि कोई भी 2 जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, c इज इक्वल्स टू a होता है। बोल मैंने लाया कि नहीं लाया? कंप्लीट है। चल अब देख c क्या है, सर c k है, k और a कितना है, 1 है। ले भाई तेरा आंसर k इज इक्वल्स टू 1। चल जल्दा कर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई 2 जीरोज हैं, जैसे कि एक टॉपिक ले लेता हूँ, इसी में तो देख ले पहले, कंपेयर तो कर रहे हैं। अल्फा और बीटा रेसिप्रोकल है ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, बीटा यहाँ पे जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अल्फा बीटा तू बचपन से जानता है, हम तो बचपन से मतलब 10 स्टार्ट हुआ तब से रे। चल c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, ये a सामने चला गया तो a c इज इक्वल्स टू a। c क्या है, k है, और a क्या है, 1 है। चल जलसा। ये अब मैं एक सम बोलता हूँ तुझे, नैनों की बात नैना जाने रे प्लस, ये है पूरा। अब बोल रहा है हाँ दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, सो फाइंड के, फाइंड के। हाँ इसके जीरोस रेसिप्रोकल है एक दूसरे के,
तो रेसिप्रोकल है तो C इज इक्वल टू ए, C इज इक्वल टू ए। 1 मार्क्स में ऐसे लिखना तो बिंदास। C क्या है सर 4 है, A क्या है K है, चल K इज इक्वल टू 4 दे रहा है आंसर। तो ये झंझट करने की जरूरत नहीं है तेरे को, 2 मार्क्स में पूछते तो उस हिसाब से प्रूव करके फिर जाना होगा। 1 मार्क्स में पूछते तो डायरेक्ट आंसर है तेरा। क्या आंसर है बोल? रेसिप्रोकल एक दूसरे के तो C इज इक्वल टू ए, C कितना 4, A कितना K, मतलब K इज इक्वल टू 4। बोल चिंता ता चिता चिता चिंता ता कोई तकलीफ है क्या? नहीं है, थैंक यू वेरी मच। चल देख, P ऑफ x इज इक्वल टू मातारो गरबो जागम जोर घूमे चारे ओर। चल बराबर है। चल रेसिप्रोकल हैं, इसके जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। तो फाइंड आउट दी के क्या करेगा? रेसिप्रोकल है तो C इज इक्वल टू, ये फिक्स हो गया, याद ही रख लेना। तो C कितना 3, A कितना 2K माइनस 3 है कि नहीं? कि कंपेयर करवाऊं इसकी तरह तेरे को? अरे अपने आप करने का, छोटा बच्चा नहीं है तो चल ठीक है। 2K, ये माइनस 3 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी पड़ा था। 3 प्लस 3 6, K इज इक्वल टू, ये 2 अपन में जाएगा, 2 3 जा 6। बोल रे बोल छोकरा बोल, केवू रही तने टनाटन। चल एक अच्छा वाला सम देता हूं, वीडियो पॉज कर और अपने आप करने का ट्राई कर भैया। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो। वीडियो पॉज कर दे भैया। चल अपने आप ट्राई कर। हो गया हो गया हो गया, चल हो गया। अरे सर हम होशियार है। C इज इक्वल टू ए, क्यों C इज इक्वल टू ए हो रहा है? मैंने ये पूरा सम करवाया तुमको। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब याद ही रख लेना C इज इक्वल टू ए। अब C क्या है इसमें? 4K माइनस 6, और A कितना है 4। कंपेयर करते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C के साथ। हाँ 4K इज इक्वल टू माइनस 6, इस तरफ गया 10 हो गया, और 10 बाई 4 2 जा 5 जा 10 टनाटन 10। बोल हाँ या ना? समझ में आ रहा है? पक्का लोचा नहीं ना? चल ठीक है। अब ओसे का ओसा मैं कुछ और लेके आ रहा हूँ, उतनी देर के लिए मैं जरा बोर्ड, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कैमरा में बच्चों को? अच्छा दिख रहा है? ठीक है, वीडियो हिलेगा नहीं ना? चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कंटिन्यूटी वाला वीडियो तुमको मिले। अब मैं ऐसा ले रहा हूँ कुछ, भैया ध्यान रखना। ए हेलो मारो सांभड़ो रे रंजन राजा। इफ अल्फा एंड बीटा, जो इसके 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज आर opposite of each other, then find K। भैया ऐसे ही नहीं मैच होता है पूरा, 100 आउट ऑफ 100 है ना? अच्छा 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया तो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करने का ना कि 100 आउट ऑफ 100 आए। चल बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में। चल भाई कंपेयर कर, पहला सम है, कंपेयर कर, ठीक है। A कितना निकल रहा है A, B कितना आ रहा है K प्लस 1, C कितना आ रहा है 4। चल भाई 2 जीरोज हैं उसके, वो अपोजिट है। हियर 2 zeros are opposite of each other। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट का मतलब क्या है मालूम? ऑपोजिट का मतलब दोनों का साइन अलग अलग हो। तो ये अल्फा है ना, बीटा के इक्वल ही है लेकिन माइनस। समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या था? अल्फा है
और वो 1 अपॉन बीटा है, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा और ऑपोजिट का मतलब साइन चेंज। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा होता है। ये माइनस बीटा को सामने ले जा, प्लस बीटा है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा तू जानता है क्या लिखता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। पहला सम है, पूरा मैं प्रूव करवाऊंगा कैसे आता है। चल ये ए इसके साथ गया तो 0 हो गया, बचा माइनस बी। माइनस बी में से माइनस बी 0 के साथ भेज दे तो क्या बचता है, b इज इक्वल्स टू 0। तो ये फिक्स हो गया अब कि यदि जीरोज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो b क्या होता है, 0 होता है, फिक्स्ड। जैसे कि एक दूसरे के जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो c इज इक्वल्स टू a, ऐसे ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो b इज इक्वल्स टू 0। अब देख तेरा b क्या है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ए प्लस 1 सामने जान दे, माइनस 1 आंसर। अब देख क्या चुटकी में आंसर आते तेरे, देख चुटकी में आंसर आएंगे। दिख रहा है कैमरा मैन बच्चों को इधर कि मैं इधर रफ करके रखूं, ठीक है। चलो मैं एक दो मिनट खाली वीडियो रफ। ओके, बोर्ड रफ हो चुका है और आपके सामने एक और नया सवाल आ गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जोड़े रहे जोड़ा, तुझे कंपेयर करना है, छोड़ रहे यार, हम छोड़ा है सब वो कंपेयर वंपेयर। देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं जीरोज तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 0। शॉर्ट की सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है, चल क्लियर है। b कितना है, कंपेयर करेगा तो 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7/2। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन। चलो भाई वीडियो पॉज करो और अपने आप कीजिएगा स्वाहा। चल भाई वीडियो पॉज कर और अपने आप से ट्राई कर। सर आंसर है k इज इक्वल टू 8/3। यस, k इज इक्वल टू 8/, आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 8/3। बोलिए हाँ या ना, अपने आप से सोल्व करने का कोशिश कीजिए। b इज इक्वल टू 0 रखोगे, b क्या है आपका 3k माइनस 8 है, इज इक्वल टू 0। तो आपके हिसाब से आंसर ला देना। बोल डन की नहीं। तो ये है दोस्तों रेसिप्रोकल और अपोजिट की बातें। बोलो समझ में आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। देख और अभी करना हो तो ट्राई अपने आप कर, चल मैं सम्स दे रहा हूँ। 3x² 2kx प्लस 4। चल क्या करेगा, अपोजिट हो तो b इज इक्वल टू 0 लेगा। b कितना, 2k इज इक्वल टू 0 और 2 तो 0 के नीचे जाएगा तो 0, k इज इक्वल टू 0। बोल समझ में आ रहा है। तो ये है अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल का। ये फंडा फोकस मैंने लिया है, शॉर्ट की है, थोड़ा इस साइड से बच्चों को बता दीजिए एक बार जूम करके थोड़ा। जीरोज और रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के तो हमेशा c इज इक्वल टू a लिख देने का, फिर c की जगह पे जो है वो लिख और a की जगह पे जो दिया है वो लिख, तेरा आंसर आ जाएगा, है ना। जीरोज ऑपोजिट हो एक दूसरे के ऐसा बोला हो तो b इज इक्वल टू 0 लिख देने का, b की जगह पे जो दिया है वो लिख दे, तेरा आंसर आ जाएगा। बोल कितना इजी है। अच्छा ऐसा कभी कभी ऐसा भी पूछते हो, चल एक तेरे लिए खाली यहाँ पे, चल तू भी क्या याद करेगा। ये भी हो सकता है भाई, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। mx² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो क्या करेंगे, सर c इज इक्वल टू a लिखेंगे, ठीक है। c कितना 3, a कितना m, तो आ गया m इज इक्वल टू 3। जरूरी नहीं है कि हर बार k ही फाइंड करना हो भैया, कुछ भी अननोन देते वो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छी बात है सर, वेरी नाइस। अब जैसे कि सिंपल बात बोलूं मैं, 4x² प्लस 3m माइनस 5x प्लस 4। चल अब इसमें बोल रहा हूं जीरोज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट हो दो तो शॉर्ट की मेरा क्या है, b इज इक्वल टू 0। b कितना 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये 3m माइनस 5 को सामने भेज 5, m इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। समझ में आ रहा है।
तो ये है आपका जीरोस आर रेसिप्रोकल एंड अपोजिट ऑफ ईच अदर। दिख रहा है फेस मेरा? हेलो, ठीक है रे, चल ठीक है। दूसरा, ये 10 पार्ट पूरे हो गए दोस्तों, अभी 3-4 और पार्ट बाकी हैं। तो भाई देखिए, बाहर का नहीं चलाने क्या होता ना मैं, तो मेरा 10 पार्ट में तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता, ठीक है। अभी तो 4 पार्ट और बाकी हैं, तब जाके चैप्टर फिनिश्ड होगा। क्या बात करता है तू? नहीं चलाऊं बोल? मुझे 8वां 9वां 10वां पार्ट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी बोल, यदि तुझे बुक ही करनी है तो, ठीक है। ये चला रहा हूँ आपके लिए, और आप देखिएगा। और नहीं समझ में आया, कुछ भी हो क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो। अच्छा हो तो ही लिखना हो यार दोस्त, प्लीज फ़ोन कर देने का मेरे को 9558902799 हल्के सर का नंबर टाइन टाइन। चल भाई ठीक है, चल थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट पार्ट के साथ आऊँगा, और इन सारे के सारे ये जो मैंने बनाया वीडियोस, इसका पीडीएफ भी मैं भेजता हूँ साथ में, तो आप देखा करिए। मान लो पीडीएफ ना मिले तो उसके लिए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर स्टडी, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।